आज हम फोटोशॉप में एक और नया और सिंपल फीचर सीखने वाले हैं। इस फीचर का नाम है लेयर स्टाइल्स एंड ब्लेंडिंग ऑप्शंस। लेयर स्टाइल से आप लेयर में शेडो, ग्लो और कलर इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, जबकि ब्लेंडिंग ऑप्शन से आप लेयर को दूसरी लेयर के अंदर मिक्स कर सकते हैं। ये टूल डिजाइन को बेटर और प्रोफेशनल बनाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान हुसैन है, आप देख रहे हैं ओटीपी टेक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं लेयर स्टाइल्स एंड ब्लेंडिंग ऑप्शंस की। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लेयर के ऊपर एक टेक्स्ट यानी अपने चैनल का नाम ही जो है वो लिखा हुआ है ओटीपी टैग, और ये इस वक्त मैंने एक लेयर ली हुई है ओटीपी टैग के नाम से। यहाँ से टेक्स्ट के जरिए से मैंने यहाँ पर ओटीपी टैग लिखा है। ये जो फॉन्ट है वो भी मैंने यहाँ से एक फॉन्ट अच्छा सा जो है वो लेकर, ताकि जो लेयर स्टाइल्स और ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं वो आपको अच्छे से समझ आ सकें। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आप टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं, आप इवन किसी शेप के ऊपर अप्लाई करना चाहें, किसी सिलेक्शन के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हर लेयर के ऊपर आप ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है वो स्टाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ से? जैसे ही आप यहाँ विंडो वाले ऑप्शन में जाएंगे तो विंडोज़ में यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिलता है स्टाइल्स का। तो यहाँ पर आपके पास कुछ स्टाइल जो है वो बने बनाए आ जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स हैं। एक तो आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे ना अगर थंबनेल के ऊपर, तो ये होगा क्या कि ये आपकी लेयर को सिलेक्ट कर लेगा, यहाँ पर एडिटिंग शुरू कर देगा। मैंने यहाँ पर एडिटिंग नहीं करनी है, मुझको जो है वो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ ये आपका जो है वो नाम चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। मुझे ये भी नहीं करना, मुझे तो ब्लेंडिंग जो लेयर स्टाइल्स हैं वो चाहिए। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स ओपन होगा, एक प्रॉपर्टी पैनल जो है वो ओपन होगा। तो यहाँ पर अगर आप स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वही स्टाइल जो हमने विंडोज़ में से लिए थे, स्टाइल आपके आ गए हैं। इसी के अलावा इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये आपकी लेयर के जो यानी डबल क्लिक करने के साथ भी और राइट क्लिक के साथ भी आप ये जो प्रॉपर्टी पैनल है ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, अगर हम यहीं से इसको सेलेक्ट करें तो ये जो स्टाइल वाले बटन है, अगर मैं मिसाल के तौर के ऊपर ये वाला जो है वो स्टाइल अप्लाई करता हूँ तो ये देखें, ये इसने यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा स्टाइल अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो ये वाला स्टाइल अप्लाई कर दिया, यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो यहाँ ये वाला स्टाइल। तो आप मुख्तलिफ जो स्टाइल्स हैं उनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये साथ आपको प्रीव्यू का बटन भी नज़र आ रहा होता है, तो ये साथ साथ आपको प्रीव्यू दे रहा है कि आपकी स्टाइल के ऊपर जो ये जो स्टाइल है अप्लाई हो रहा है वो इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है जी, मैं फ़िलहाल जो है वो इसको कैंसिल कर रहा हूँ। हम इस पर कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं कर रहे। वजह ये है कि इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, बेवल एंड इम्पोज है, फिर जो है वो स्ट्रोक्स है, इनर शेडो है, इनर ग्लो है। ठीक है, इसी तरह से कलर ओवरले है, ग्रेडियंट ओवरले है, पैटर्न ओवरले है, आउटर ग्लो है। जैसे ही आप किसी के ऊपर भी चेक करेंगे तो यहाँ पर वो जो इफेक्ट है, वो जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर आप जो है यहाँ पर क्लिक करने के बजाय यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस स्टाइल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। ये मैंने अभी ड्रॉप शेडो स्टाइल जो है वो सिलेक्ट किया है और यहाँ पर इसका एक प्रॉपर्टी पैनल जो है वो आ गया है। तो यहाँ आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी। जैसा कि यहाँ पर इसने जो ब्लेंड मोड है उसको मल्टीप्लाई पे रखा हुआ है, मैं इसको नॉर्मल पे कर देता हूँ। कलर आप इसका चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं वाइट, तो खैर नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसकी जो लेयर का बैकग्राउंड है वो वाइट है। तो मैं कोई और जो कलर है लाइक ये जो है वो ब्लू कलर हम कर देते हैं। ठीक है जी, तो जैसे ही मैंने ब्लू कलर करके ओके किया तो आप यहाँ बड़े गौर से देखेंगे तो यहाँ पर इसने जो ड्रॉप शेडो स्टाइल है वो अप्लाई करना शुरू कर दिया है। उसके बाद नीचे जो है वो इसकी ओपेसिटी आप कम डाउन करके देख सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो ये इसकी जो ओपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, कम करेंगे तो वो कम हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इसका एंगल, लाइट ऑफ एंगल, बेसिकली ड्रॉप शेडो का मतलब यही है ना कि किसी चीज़ की रोशनी का साया जो है वो पड़ रहा है, तो इसका एंगल बाय डिफ़ॉल्ट ये 90 होता है। ठीक है, 90 यानी ये ऊपर से लाइट पड़ रही है और नीचे की तरफ आ रही है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो इसी तरह से आपको नज़र आएगी। अगर मैं इसका जो एंगल है यहाँ से घुमाकर यहाँ कर देता हूँ तो ये ऊपर की तरफ लाइट चली जाएगी। ठीक है जी, यानी जिस जो लाइट का एंगल आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। अगर अब मैं इसको जो है वो यहाँ पर कर दूंगा तो ये इस साइड पे हो जाएगी। इसी के साथ एक जो है वो बटन आपको देखने को मिलता है
यूज़ ग्लोबल लाइट। यूज़ ग्लोबल लाइट क्या करती है कि मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर अगर चेक लगा हुआ है तो अगर आप किसी और लेयर के ऊपर भी ये वाला ड्रॉप शैडो अप्लाई करेंगे या इवन कोई भी ड्रॉप शैडो अप्लाई करेंगे तो ये सारे आर्ट वर्क के ऊपर यानी आपके पूरे कैनवस के ऊपर यही जो है वो इसी तरह से, यानी कि अगर मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पर है ना इसका 90 पे मैं इसको 90 कर देता हूँ, तो मैंने इसको 90 कर दिया है। अब अगर आप कोई और लेयर के ऊपर भी ड्रॉप शैडो अप्लाई करेंगे तो उसका एंगल वही रहेगा उस लाइट का। आप चाहते हैं कि उसका एंगल चेंज हो तो फिर इसको यहाँ से चेक को हटा दें, ठीक है जी। उसके बाद इसका जो है वो डिस्टेंस, कि इसका डिस्टेंस कितना होगा जो ड्रॉप शैडो स्टाइल है, तो इस तरह से इसका डिस्टेंस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो डिस्टेंस इसका बढ़ता चला जाएगा, कम करेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। स्प्रेड यानी इसका जो शैडो पड़ रहा है वो फैलाव में कितना होगा, कितना फैल रहा होगा, इसका आपको सही तरह से ऐसे नहीं दिखेगा। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये थोड़ा सा इसके जो एजेस हैं वो बाहर की तरफ होना शुरू हो जाएंगे। फिर ड्रॉप शैडो का साइज़ क्या है वो आप यहाँ से कर सकते हैं कि इसका जो है वो ड्रॉप शैडो का जो ग्लो है वो ज़्यादा हो कम हो, तो ये इस यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिटी में एक जो है दिए हुआ है कॉन्टोर। कॉन्टोर बेसिकली क्या है कि इसके अलावा कॉन्टोर बेसिकली ये जो आपकी ओपेसिटी होती है ना ड्रॉप शैडो की, ये उसको डिफाइन कर रहा होता है। यानी ये जो लाइट है ये यहाँ से जो आपकी लेयर है यहाँ पर से होती हुई यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो रही है। अब अगर मैं इसको, यहाँ एक बटन है ड्रॉप डाउन मेन्यू में, तो यहाँ पर कुछ बने बनाए आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। आप उनको 1 बाय 1 अप्लाई करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो जो आपका कॉन्टोर ऑलरेडी सेलेक्टेड है आप उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा मज़ीद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। ये मैपिंग है आपके कॉन्टोर की कि यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ये अंदर से आ रहा है और यहाँ से होता हुआ ये बाहर की तरफ जा रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं इसको पकड़कर यहाँ नीचे कर दूं तो ये सारा जो ड्रॉप शैडो है ये पीछे छुप गया। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया, ये पीछे छुप गया है, ठीक है। अगर मैं दोबारा इसको यहाँ से पकड़ कर लगा दूं तो ये पीछे से निकल कर वापस आता जा रहा है, ठीक है जी। इसको अगर मैं यहाँ पर कर दूं, ये देखें दोनों साइडों की तरफ से इक्वली यानी कि इसकी जो लाइट है वो इक्वल पड़ रही है। बिल्कुल जैसे ये टेक्स्ट है वैसे ही पीछे शैडो में आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है इसमें। तो इस तरह से आप इसको कम या ज़्यादा इसी यानी इसकी मुख्तलिफ चीज़ें, इसको यहाँ से कम हो गया यहाँ से ज़्यादा हो गया, तो ये आप मुख्तलिफ एंगल के साथ जब इसको अप्लाई करेंगे तो देखें मज़े के बहुत ही खूबसूरत से ड्रॉप शैडो इफेक्ट आना स्टार्ट तो हो गए, लेकिन ये बहुत अजीब सा बाज़ होता है, तो लिहाजा इसको बड़े ही एहतियात से आप यूज़ करें, ठीक है जी। अच्छा, मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लगा दी हैं, यहाँ पर कुछ चेंजेस कर ली हैं, मगर आप किसी और जब लेयर के ऊपर काम करेंगे तो ये प्रॉपर्टी खुद ब खुद आ जाएंगी। तो बेहतर ये है कि अगर आप कोई न्यू आर्ट वर्क करना चाहते हैं या न्यू कोई कैनवस के ऊपर आप लेयर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिलता है रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। तो ये जो इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ थी वो आपके पास आ जाएंगी। इस तरह से अगर आप मिसाल के तौर के ऊपर मैंने यहाँ पर एक ग्रेडियंट वाला भी अप्लाई कर दिया, ये भी अप्लाई कर दे, तो काफ़ी सारे ये अप्लाई तो हो गए हैं इफ़ेक्ट, मगर जब आप दोबारा इसको ओपन करेंगे ये सारे के सारे इफ़ेक्ट जो हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। बेहतर ये है कि यहाँ पर आकर आप ये जो FX का बटन आपने को देखने को मिलता है, यहाँ पर आकर आपको इसको जो है वो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपके सारे इफ़ेक्ट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। बेसिक प्रॉपर्टी पैनल है वो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा जी, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में एक ये बड़ी मज़े की चीज़ है जो ब्लेंड इफ, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑप्शन में अब कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ। ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको लेयर स्टाइल में भी मिलते हैं। अगर आप इनको जो है वो चेंज कर दें तो ये फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है, इसकी ओपेसिटी कम डाउन करके देख सकते हैं, फिल ओपेसिटी इसकी कम डाउन करके देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो इसकी ब्लेंड है कि क्यों किस तरह ब्लेंड हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मज़ीद आगे चलकर इसको हम मज़ीद डिटेल से डिस्कस ज़रूर करेंगे। ड्रॉप शैडो की अगर मैं बात करूँ तो ड्रॉप शैडो में आपने मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख ली हैं इस तरह से कि क्या करता है ड्रॉप शैडो, यानी एक शैडो है वो ड्रॉप हो रहा है। अगर मैं इसको जो है बंद कर दूं, अब मैं आउटर ग्लो की तरफ जाऊं, आउटर ग्लो फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? बिकॉज ये जो ग्लो है ये कह लें कि वाइट कलर का है, इसने कलर भी वाइट लिया हुआ है और पीछे हमारी जो लेयर है वो भी वाइट ही है।
तो मैं अगर इसको ब्लैक कर दूं तो ये देखिए थोड़ा सा आपको ग्लो यहाँ से नज़र आएगा। अभी इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है वो स्क्रीन पर है, तो मैंने इसको नॉर्मल पे कर दिया है। ठीक है जी, नॉर्मल पर करेंगे तो आपको थोड़ा सा मज़ीद इसमें वाज़ेह फ़र्क होता हुआ महसूस होगा। इस तरह से ओपेसिटी आप कम डाउन कर लें, नॉइज़ इसकी कम ज़्यादा करके देख लें। ठीक है जी, इस तरह से इसका ये जो कलर स्टाइल है कि जो ओपेसिटी है वो किस तरह की पड़ रही है, तो इसमें आप ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली होती है, यानी ट्रांसपेरेंट, यानी इसकी जो ग्लो है वो बाहर निकलता जैसे यहाँ से ये होता बाहर की तरफ जो है वो जाता हुआ ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो आप इसको करके देख सकते हैं। इस तरह से पैटर्न ओवरले है। पैटर्न ओवरले क्या करता है कि वो उसमें पैटर्न आपका जो है वो फिल कर देता है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ पैटर्न, वही जो पैटर्न वाली क्लास में मैंने आपको बताए थे, यहाँ पर आपके पैटर्न आ गए। ठीक है, पिछली क्लास जो है वो मैंने पैटर्न्स पे की थी और ये मैंने पैटर्न आपको बनाकर भी दिखाया था। ये देखें कहाँ कैसा मज़ेदार किस्म का जो है वो इसमें इफेक्ट आ गया है। अच्छा, इसी पैटर्न के ऊपर मैं अगर ड्रॉप शेडो लगा दूं और इसका जो है वो कलर भी मैं ये ग्रीन ही कर दूं और इसकी ओपेसिटी इसको जो है वो नॉर्मल पे रख दें, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा दें और डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दें और ये थोड़ा सा स्प्रेड इसको कर दें। साइज इसका तो ज़्यादा बड़ा हो गया। अच्छा, ये कलर मैंने यहाँ से इसको ग्रीन करना है, तो ये मैंने कलर इसका ग्रीन कर दिया। तो देखिए ये दो इफेक्ट इस वक्त इस्तेमाल हुए हैं, पैटर्न ओवरले और ड्रॉप शेडो। तो ये देखिए एक जो इसकी लुक है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है। ठीक है जी, मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी कलर ओवरले की। कलर ओवरले क्या करता है, ये बेसिकली मैं इसको अगर आपको समझाऊं तो ये कलर के ऊपर एक कलर जो है वो आ जाता है। जैसे ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट ग्रे कलर लिया हुआ है, तो इसको जो है वो अगर आप रेड कर दें तो वो कलर आपका रेड हो जाएगा। ठीक है जी, कल इसके साथ आप ड्रॉप शेडो लगा दें तो ये आपका ग्रीन कलर का ड्रॉप शेडो आ जाएगा। तो ये जो लेयर स्टाइल्स हैं ये बहुत ही बाज़ों का तो यूनिक वे में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ध्यान आपने यही रखना है कि जब भी आप कोई लेयर स्टाइल लगाएं तो उसके साथ ज़्यादा जो है वो अगर आप करेंगे तो वो चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। बेहतर ये है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ये होता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाता है कि आपका जो कैनवस के ऊपर लेयर है वो किस तरह से कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है या किस तरह का स्टाइल बन रहा है। तो इधर जो है वो अपनी नज़र ज़रूर रखें। ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रॉपर्टीज़ बढ़ा रहे हैं और इधर आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों का आपने जो है वो ख्याल ज़रूर रखना है। अच्छा, इसके बाद ये एक ग्रेडियंट ओवरले है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रेडियंट ओवरले बाय डिफ़ॉल्ट इसने एक ये ग्रेडियंट यहाँ से लिया हुआ है। यहाँ आप अपने ग्रेडियंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। एक ये ग्रेडियंट है, फिर एक ये बहुत ही खूबसूरत सा ग्रेडियंट है, फिर एक ये ग्रेडियंट है, एक ये वाला भी ग्रेडियंट है। इसके साथ अगर आप ड्रॉप शेडो भी साथ लगा दें, ड्रॉप शेडो को थोड़ा सा जो है वो मैं इसकी ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ और इसमें इसका जो कॉन्टोर है उसके साथ थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा इस तरफ कर दिया। ठीक है जी, थोड़ा सा और करेंगे तो ये देखिए बहुत खूबसूरत किस्म का इसने आपको रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। ठीक है जी, इसको ओके करें। और इसी तरह से अगर मिसाल के तौर के ऊपर आपने एक अच्छा जो है वो लेयर स्टाइल बना लिया है और आप चाहते हैं कि वो गैलरी में आ जाए, तो यहाँ पर आपके पास बटन देखने को मिलता है। आप यहाँ पर इसको न्यू स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और अच्छा यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ जो ऐड टू लाइब्रेरी है ना, इसका चेक हटा दें। बाकी इंक्लूड लेयर इफेक्ट और ये भी अगर आप हटा दें तो कोई इशू नहीं है। आप जस्ट इसको एक एज ए स्टाइल जो है वो रख लें। इसको ओके करेंगे तो आपका ये स्टाइल यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आएगा स्टाइल में, यहाँ पर आपका ये स्टाइल आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आप जो स्टाइल्स हैं वो भी यहाँ पर अपने सेव कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। बेहतर ये है कि अच्छा चलिए इसके साथ आपको एक आउटर ग्लो भी थोड़ा सा समझा दो। आउटर ग्लो क्या करता है, आउट की तरफ ये यानी बाहर की तरफ ग्लो का जो है वो इफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, इसकी भी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको भी आप यहाँ से स्क्रीन है यहाँ पर नॉर्मल कर दें, यहाँ से डार्कन करके देख लें। ये देखिए डार्कन की वजह से थोड़ा सा इसने मज़ीद इसको ग्लो को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ ब्लेंडिंग ऑप्शंस के साथ आप इन लेयर स्टाइल्स को ट्राई करें तो रिजल्ट्स जो है वो बेहतर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई होप ये जो लेयर स्टाइल्स हैं और जो इसके साथ ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इसकी प्रैक्टिस जो है वो भरपूर कीजिएगा ताकि आपको जो ये जो लेयर स्टाइल्स हैं और जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं
इनको ठीक तरह से यूज करना आ जाए। आज आपने सीखा फोटोशॉप में लेयर स्टाइल्स और ब्लेंडिंग ऑप्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्लेंड इफ का यूज फोटोशॉप के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें।